यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजीक्यू की मुंबई की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई थी उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कंप्लीट जानकारी लेंगे। जिसमें एमटीएस के 5 पदों पर वैकेंसीज हैं। सबसे पहले आपकी कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज होनी चाहिए और आपकी एज 25 साल से ज़्यादा है तो आपको जो भी एज की छूट आपको लेनी है तो SC/ST कैटेगरी में ही आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसीज नहीं है। आपकी जैसे एलडीसी पद के लिए तो एलडीसी पद की 2 वैकेंसीज यूआर की हैं, एक ईडब्ल्यूएस के, लेकिन यहाँ पे एज आपकी 27 साल मांगी गई है। 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 27 साल ही रहेगी। बाकी कैटेगरी की एज यहाँ वैकेंसी नहीं है तो आप 27 साल से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ओबीसी वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी वाले नहीं अप्लाई कर सकते। चलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं और क्या क्या किस हिसाब से आपको फॉर्म भेजना है, सभी जानकारी लेते हैं। स्क्रीन पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके और इसको भेजना होगा। ऑफलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म है, करीबन काफ़ी ज़्यादा पेज है इसमें, तो आप जो भी कैंडिडेट है अच्छे से फॉर्म फिलअप करके आप जरूर सेंड करें। इसमें पहले आपको वैकेंसीज के लिए अप्लाइड द पोस्ट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे यदि आपके एमटीएस है तो कैपिटल अक्षर में एमटीएस आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको फोटो लगा दी है, फोटो के यहाँ पे साइड में सिग्नेचर, आधा सिग्नेचर आपका नीचे होना चाहिए, आधा आपको ऊपर होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट हैं साथ में जो आपकी फोटो यहाँ पे लगा रहे हैं इस पे कंप्लीट सिग्नेचर इसी प्रकार से आपसे करने हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मैंने दिए हैं, देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखने हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखेंगे। और एम्प्लॉयमेंट डेट है वो यहाँ पे 28 फरवरी से 6 मार्च के लिखेंगे। कैपिटल अक्षर में खुद का नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम और स्थायी पता कंप्लीट आप चाहे कैपिटल में या स्मॉल में भी लिख सकते हैं। पत्राचार पता जो भी है आपका कॉर्पोरेट एड्रेस है, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और आपका आईडी प्रूफ है, जैसे कि आपको आधार है तो आधार पे क्लिक करके और यहाँ आधार नंबर आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ पे कंप्लीट आपको लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 27 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। 27 तारीख से कैलकुलेट करके कितने साल के हो जाएंगे, जैसे 18 साल, और जो भी आपके डेज कितने हो जाएंगे और मंथ कितने हो जाएंगे वो कैलकुलेट करके गूगल पर आपको एज कैलकुलेटर है उससे जाके चेक करके और आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आयु की छूट यदि चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं चाहते हैं, 18 साल से ऊपर एज नहीं है तो यहाँ पे नो लिख देंगे। यहाँ पे रोजगार से कार्यालय से पंजीकरण लगभग कैंडिडेट नहीं होंगे तो नो लिख दें, यहाँ पे भी आपका नो आ जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रीयता इंडियन आपका आ जाएगा। इसके बाद में आप क्या किसी अनुसूचित जाति से हैं तो यहाँ पे यस लिख देंगे। और यहाँ पे कैटेगरी जो भी होगी आपकी एसटी या एससी या यूआर कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे नो लिख के आपका यूआर कैटेगरी लिख देंगे। इसके बाद में आपका मेल है फीमेल है, मेल लिख देंगे। ईमेल आईडी कंप्लीट आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आपको कंप्लीट आपका मोबाइल नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से पहला पेज जो आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं ना, शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास जरूर आपको लिखना है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से पासिंग मार्क्स आपके जो भी ईयर कौन से में किया, सब्जेक्ट आपका आल लिख सकते हैं और परसेंटेज कितने हैं वो लिख सकते हैं। ट्वेल्थ यदि पास किया तो ट्वेल्थ इसमें लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ट्वेल्थ तक आपने किया तो ट्वेल्थ तक ही लिखें। इसके बाद में यदि ग्रेजुएशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे अनुभव यदि आपका है तो आपको जरूर लिखना है। अनुभव जैसे स्टोर में मांगा गया है, स्टोर सुपरिटेंडेंट में, तो आपको जरूर लिखना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाना है। एक आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, आधार, और इसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट में 10वीं की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। यदि किसी की कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। इसके बाद में आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी है वो कंप्लीट आपको जो भी साथ में लगाने हैं, जो कि 1 2 3 जो भी है कंप्लीट आपको लगाने हैं। यदि आप एलडीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो टाइपिंग सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। वर्क एक्सपीरियंस आपका सुपरिटेंडेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो लगाना होगा। अदर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट में जो भी है तो आप लगा सकते हैं, जैसे किसी प्रकार का टाइपिंग के अलावा आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स वगैरह किया तो लगा सकते हैं। यदि टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पे 35 की मिनिमम आपको लिखनी होगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका एलडीसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 की आपकी टाइपिंग आपको लिखनी होगी। 35 आपको यह जरूर लिखें। इसके बाद में टाइपिंग भाषा कौन सी होगी, आप इंग्लिश में ज़्यादातर कैंडिडेट करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश करके इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे। अदर कोई जानकारी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो कि आपका पुरुष के लिए लेफ्ट है और जो भी आप मेल फीमेल हैं तो उनके लिए राइट थंब यहाँ पे अंगूठा आपको लगाना होगा और यहाँ पे आपके सिग्नेचर कंप्लीट करने होंगे। प्लेस आपको जो भी है वो कंप्लीट आपका डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे और डेट आपको लिख देंगे। नीचे आपका प्रवेश पत्र दिया गया जो कि 2 प्रतियों में भेजना है। 2 प्रति का अर्थ है कि 2 आपको प्रवेश पत्र भेजना है, यहाँ पे फोटो लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद में आपका ब्लॉक लेटर में नाम, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि ऊपर बताया मैंने जब सबसे पहले कैसे लिखने, और उसके बाद में जो भी डेट बताई गई है वो डेट आपको जैसे स्टार्टिंग में बताई गई है उसी हिसाब
हिसाब से लिखना है कंप्लीट, ये आपको भर देंगे। इसके बाद में आप साफ लिखा गया है कि कौन से कॉलम आपको भरने हैं, 1, 3 और 3, 6, 1, 3, 6 ये आपको कंप्लीट आपको भरना है। ये वाला आपको जो भी टाइपिंग वगैरह है ये कंप्लीट आपको नहीं भरना है, या मेल तक आपको भरना है। यहाँ पे आपके जो भी कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे। सेम ऐसा ही जैसा कि मैंने बताया कि 2 एडमिट कार्ड भेजने हैं, तो 2 एडमिट कार्ड पे दोनों पे फोटो और सिग्नेचर आपको भेजने हैं। यदि आप कहीं भी सर्विसमैन है तो उसका ये आपको साथ में लगाना है, नहीं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अदर कहीं भी अपॉइंटमेंट जॉब कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लास में ओबीसी के लिए आप छूट लेना चाह रहे हैं, तो ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। ओबीसी के अलावा किसी कैंडिडेट की लगाने की जरूरत नहीं है। पहले से जॉब में है तो ये सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा, बाकी की किसी कैंडिडेट को लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के जो बड़ा बड़ा लिफाफा होगा उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही ओनली भेजना है। तो जैसे ही बड़ा पोस्ट ऑफिस में पहुंचेंगे स्पीड पोस्ट इसको करा दें, और ये एड्रेस आपको लिखना है, पोस्ट का नाम, एप्लीकेशन द पोस्ट, और आपका पोस्ट का नाम लिख देना है, कैटेगरी कौन सी है वो लिख देना है, खुद का नाम और एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे लिख के, और मोबाइल नंबर जरूर साथ में लिख दें। यही आपको सब करना है। डॉक्यूमेंट बता दिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में बताए गए वो सभी आपको लगाने हैं। इसके अलावा किसी भी अदर कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। एक लिफाफा साथ में भेज सकते हैं जिसपे खुद का एड्रेस लिखा होगा, वो भेजेंगे तो ठीक है, नहीं भी भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कुछ भी लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है।